फ्रेंड्स नमस्कार। PT 365 आप सभी को पता है कि धीरे धीरे आने लगा है और इसको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है इसमें से लास्ट ईयर मैंने आपको सारी PT 365 पढ़ाई थी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट स्कीम्स, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, काफ़ी बल्कि था। इस बार आपको क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, हम इस पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप नोट कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ISPCS फैक्ट्री यहाँ पे मैंने ये देखिए किस तरह से मैंने, जैसे लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, तो जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखी थी। अब मैं आपको इस बार बताता हूँ, जैसे OBC सब कैटेगराइजेशन इस बार भी आपको देखने को मिलेगा और सेम ही चीज़ें जैसे जस्टिस जी रोहिणी कमीशन 2017 आर्टिकल 340 अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इस बार भी कैसे कवर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि इसके बाद देखिए NCBC ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, 102 अमेंडमेंट ये भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम ही मिलेंगी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अब मैं बताऊंगा ना कि क्या ये जब हम लक्ष्मीकांत से बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जब लक्ष्मीकांत से हमने पढ़ लिया है तो क्या अलग से करने की ज़रूरत है क्या। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ सारी चीज़ों पे। जैसे ये देखिए इस बार का ये PT 365 रहा अपना, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का इसमें कवरेज है। पूछेंगे क्या दिसंबर 2022 के बाद का नहीं आएगा? जी बिल्कुल, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट दे विल प्रोवाइड सेपरेटली, उसको एक ही में करके वो प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मैंने एक सेपरेट इस पे लेक्चर प्रोवाइड किया था जब ये 3-2 के मेजॉरिटी से इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को मैंने दिखा दिए हैं, लेकिन आपको मैं एक सही तरीका बताता हूँ। अगर आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ली है देन आपको क्या करना चाहिए ना, कि सिर्फ उन्हीं बातों को इसमें से उठाना है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। यानी वॉट एवर न्यू और वॉट एवर वैल्यू एडिशन जो विजन कहता है अपना, तो अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो सिर्फ उन चीज़ों को उठा लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिन्हो कमीशन का नाम आ गया, तो आप अपनी एक कॉपी रखिए, जैसे कि मैंने अपना कॉपी दिखाया, और उसको लिख लीजिए। देखिए इस बार मैं चाहता था कि प्रोवाइड करूं, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ड्यू टू मतलब बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशंस है और उसके कारण PT 365 में नहीं पढ़ा पाऊंगा इस बार। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये संथरम कमीशन का नाम आ गया, इस तरह से। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़े, DD बसु पढ़े, वहाँ से आपने पढ़ लिया होगा। ये कोई केस का नाम आ गया जो अपडेटेड नहीं है मान लीजिए लक्ष्मीकांत में, तो उसको नोट डाउन कर लिया कि ये केस किससे रिलेटेड है, इससे आपको पता लग जाएंगी चीज़ें। यही मैं कह रहा था। देखिए आप जस्टिस रोहिणी कमीशन आर्टिकल 340-17, ये सारी वही सारी बातें उसमें दी हुई है, कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। राइट, यहाँ पे NCBC की मैं बात कर रहा था, तो सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ऊपर चलिए, देखिए UPSC में ना, अगर आप पूछेंगे कि कितने महीने का हम करंट अफेयर्स पढ़े, PT 365 तो साल भर का भी नहीं होता है, उससे भी थोड़ा कम का होता है। मेरा मानना है कि 18 महीने का एक एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। देखिए जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको मैं वार्न करना चाहूँगा, जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको, अगर मान लीजिए कि मैं अपना तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ, थर्ड अटेम्प्ट, और मैं आकर के कह दूं कि लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर इज सफिशिएंट, तो भाई साहब ये भी तो देखिए ना कि हमने इसके पहले भी तो 2 अटेम्प्ट दिए हैं और उन 2 अटेम्प्ट्स में हमने सारे करंट अफेयर्स को कवर किए होंगे और होलिस्टिकली कवर किए होंगे। तो हमारे लिए तो 1 ईयर ठीक है, क्योंकि हमारा तो पिछला साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। बट सपोज देयर इज एन एस्पिरेंट हु इज कंप्लीटली न्यू टू दिस फील्ड और उसने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं दिया एंड दैट कैंडिडेट हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, तो आप क्या कहेंगे? आई वुड रिकमेंड कि आपको 18 मंथ्स, और बेहतर होगा आप UPSC का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। UPSC 2-2 साल पहले का क्वेश्चन को उठा के पूछा, 18 महीने पहले के क्वेश्चन को, व्हाट UPSC हैज़ बीन सेइंग कि रिसेंटली इन द न्यूज। आप क्या कहेंगे इसे? नाउ फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होगा कि तो हम क्या करें, कितना पीछे जाएं। देखिए 18 महीना बिल्कुल सेफ होता है, वैसे 12 महीना भी आप पढ़ के जाते हैं तो वो कोई बुराई नहीं है, उतना सभी काम चल जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, आपको कितने ही क्वेश्चंस करने होते हैं, कट ऑफ उतना जाता नहीं है। मैं एक सेफ साइड के लिए बोल दिया कि अगर आप 18 महीने का कर लेते हैं, अगर आपने पहले से अटेम्प्ट नहीं दिया है तो। अगर अटेम्प्ट दे रखा है, पहले से चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। और इसका एक उपाय है, चलिए अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो हमने जो PT 365 आपको पिछले साल 2022 का कराया है, सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पिछले मई अगर 2022 में आप जा करके देखेंगे, जून 2022 में देखेंगे, तो ये सारी की सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको फिर से आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, उसी चीज़ को जो इम्पॉर्टेंट सिर्फ लगे आप उसको मार्क कर लीजिए। कई सारी न्यूज सेम ही होंगी कुछ जैसे आप मान लीजिए कि शंकर की किताब पढ़ते हैं, शंकर IAS की, और उसमें अगर 2014 का कोई डेटा याद कर रहे हैं और हमने अगर 2022 का कोई डेटा प्रोवाइड किया है, तो 2014 से तो ज़्यादा अपडेटेड 2022 है ना, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। नाउ देयर इज़ एन 80-20 रूल करंट अफेयर्स में। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि टोटल 9 से 10 PT 365 आएंगे, और मेरा मानना है कि इफ़ यू फॉलो दिस वन रिसोर्स you will be able to cover most of the topics, but still there will be topics जो अगर आपके पास अगर टाइम स्पेयर बचता है और अगर आपको लगता है कि ये वन रिसोर्स आपको याद हो गया है, याद होने का मतलब होता है कि 80-90% ऑफ दी चीज़ें जो आपने पढ़ी है यू आर एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स। तब आप क्या करें, योर फोकस शुड मूव ऑन टू द टॉपिक्स एंड नॉट एनी बुक और रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस किताब को चाटे। देखिए UPSC ने अपना कोई बुक रिकमेंड नहीं किया है कि ये किताब है और इसी किताब से हम पूछेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। वो स्कोर मैक्सिमाइजेशन चाहे कहीं से भी हो। जैसे ही हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उस टॉपिक से हमने देख लिया कि हमारे 300 टॉपिक्स मान लीजिए कवर हो गए। अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या वो 300 टॉपिक, हमारे पास टाइम अगर स्पेयर बचा हुआ है तो हम उन 300 टॉपिक्स का एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया वैसे बना लेना है, इंडेक्स बनाएंगे। ये इंडेक्स जब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, बहुत काम करेगा। जब आपने 2-3 बार पूरी मटेरियल को रिवाइज कर लिया होगा और लास्ट के मोमेंट पे सिर्फ इंडेक्स देख लेंगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में लास्ट का मोमेंट का ये भी मतलब नहीं है कि कोई 1 घंटा पहले देखेगा। मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश मेमोरी में है, राइट। उसका ये फ़ायदा होगा। और इंडेक्स का ये फ़ायदा है कि आप खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, उस टाइम पे भी आप उन चीज़ों को अपने हाथ में रख के, आप अपने मोबाइल में रख के उनको देख सकते हैं। तो वाई आई एम सेइंग कि मान लीजिए कि अगर इनसाइट ऑन इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओनली IAS ने कुछ दिया, कहीं से भी एनीथिंग दैट यू कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नॉट गिवन देयर इन द PT 365, क्योंकि PT 365 का भी एक लिमिट है। जो बनाने वाले लोग हैं उनका भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो 200 पेज का बनाएंगे, चाहे कितना भी न्यूज़ मार्केट में क्यों ना आ जाए, उसकी एक लिमिट है। तो आप अपनी जो क्या कहते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम करेंगे तो 2 से 3 सवाल आप एक्स्ट्रा ज़रूर ये वाला मेथड करके आप कर सकते हैं। नाउ जब भी आप कोई भी PT 365 मैं आपको हाथ में, जब भी आप अपने टेबल पे बैठे और कोई PT 365 अपने हाथ में उठाए, डोंट स्टार्ट रीडिंग। उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले आपको 3 काम करना है। पहला काम कि जो भी आप टॉपिक या जो भी मान लीजिए पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं उसका, या फिर इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सवाल कीजिए और सवाल देखिए कि उससे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि हमें पढ़ना किस तरह से है, इसमें से क्या निकालना है। अदरवाइज यू विल एंड अप रीडिंग एवरीथिंग और फिर रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम आएगी। नाउ जब ये काम कर ले तो अब देखिए, अच्छा ये सवाल पूछा है, अब जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ व्हाट कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस, क्या सवाल बन सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ रिकॉल कीजिए कि व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। जैसे मान लीजिए कि अगर EWS, आज ऐसा तो नहीं है कि EWS टॉपिक अगर ये विजन IAS ने दिया है तो इट इज़ नॉट दैट यू हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। You might have studied a lot about EWS. So you might completely leave this topic and you can move on to the next topic. Now, here I have made some order
कि जब आपको मान लीजिए कई सारे विद्यार्थियों के पास टाइम का कमी होता है, वो पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, कई बार वो क्या करते हैं कि तो पूरा ही छोड़ देते हैं। देखिए ये मिस्टेक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, कई लोग होंगे, तो मैं एक ऑर्डर बनाता हूँ इन द ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर है इम्पोर्टेंस के आधार पे। एंड हाउ आई हैव डिसाइडेड इट, आई हैव डिसाइडेड इट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फर्स्ट, you cannot and you should not miss the environment and ecology portion. Second is the science and technology, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, और आईआर एंड इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मूव करना है। नाउ कम टू सम अदर like the government schemes. I think you might have covered in all of these 4 sections and other things, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि होता है तो cost benefit analysis will not be there. Social issues you can have a cursory look, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेंस में इसके डेटा को यूज किया जा सकता है। सो यू कैन हैव द कर्सरी लुक, बर्ड्स आई व्यू। देन कल्चर, आप जो भी मतलब स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, सो एनसीईआरटी या नितिन सिंघानिया, रीड फ्रॉम देयर, बस उनको VI मार्क कर लीजिए जो विजन ने आपको PT 365 में प्रोवाइड किया है उन टॉपिक्स को, क्योंकि वो न्यूज में रहे हैं, राइट। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, बस VI मार्क कर लीजिए उन टॉपिक्स को लक्ष्मीकांत में कि दीज टॉपिक्स आर देयर इन द न्यूज। नाउ आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20% ही मतलब वेटेज है किस चीज़ का, हमारे जो करंट अफेयर्स है। अब ये 20% कैसे डिसाइड होगा, और 80% जो है वो आपका स्टैटिक है। इससे क्या साबित होता है कि अगर आपका स्टैटिक मजबूत है तो आप बिना करंट अफेयर्स के भी प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? देखिए हर सेक्शन से मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरी सेक्शन, ईच सेक्शन से कुछ इजी सवाल, कुछ मीडियम नेचर के और कुछ टफ सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपने करंट कंप्लीटली छोड़ दिया, तो जो इसके इजी थे, जो एक सरसरी निगाह से देखने से भी बन जाते, वो भी छूट जाएंगे क्योंकि आपने सुना ही नहीं उसके बारे में। सो आई वुड से कि कम से कम एक सरसरी निगाह से तो जरूर देख लीजिएगा। अगर टाइम ना भी हो तो बेहतर तो ये होगा कि इसको आप थॉरली रीड करें, सवाल पूछें कि क्या हमने अब तक पढ़ा है, क्या हम मतलब रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इन 3 पैरामीटर्स पे देखते हैं तो आप आसानी से PT 365 को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।